हाँ तो सेवंथ क्या करते हैं आप, चैप्टर 2 स्टार्ट। नाम क्या है, फ्रैक्शंस। अब देखो फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, हिंदी में कहते हैं आप इसको भिन्न। अब एक बात समझना जरा, फ्रैक्शन या भिन्न का मतलब क्या होता है। अगर इसका सिंपल मीनिंग है, इसका मतलब है कि पार्ट, मतलब भाग, मतलब कितना भाग किसी चीज का, वो फ्रैक्शन है उसकी, समझ गए। कहने का मतलब अगर मैं लिख दूं कि मैंने 2/5 ऑफ एन एप्पल खाया, एक सेब का 2/5 खाया, इसका मतलब ये है कि उस सेब के 5 भाग थे, मैंने 2 खाया, इतना भाग मैंने खाया, यही फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन हमेशा कैसे लिखते हैं, कुछ नंबर ऊपर होता है बटे में, कुछ नंबर नीचे होता है। इस वाले को आप बोलते हैं अंश, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक। और अपॉन में क्या होता है, तो अपॉन में होता है डिनोमिनेटर, ठीक। तो सिंपल है, अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं हम भिन्न को, ठीक, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में। अब देखो, अब हमें ना जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना भी आना चाहिए। देखो जोड़ना और घटाना कैसे, 6th क्लास में थोड़ा बहुत सीखा होगा आपने। देखो ये कोई पहली बार नहीं देख रहे ऐसी संख्या है, आप आपने पहले भी देखा होगा 6th क्लास में कैसे जोड़ते हैं। देखो जोड़ने का एक सिंपल सा तरीका यही है, क्या, देखो पहली बार नहीं हो रहा है, पहली बात तो ये, और नहीं सीखा हो तो कोई बात नहीं, दोबारा सीख लो, इजी है एकदम। मैं बता रहा हूं देखो कैसे। हमें क्या करना है ना, जो नीचे 2 टर्म्स या 3 टर्म्स जितनी भी टर्म्स है उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब लॉस ऑफ, लघुत्तम समापवर्तक। देखो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो देखो 1 और 5 का तो सिंपल है। देखो 1 के साथ तो किसी का भी एलसीएम लेना हो तो वही ले लो 5, आप 1 और 5 का एलसीएम 5 हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है आपको, डंडा मार के नीचे 5 लिखना है। अब देखो नीचे वाली संख्या से भाग करना है, ठीक, इसको नीचे वाली संख्या से भाग करना है। तो 5 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आता है, 5। जो आंसर आएगा ना 5, उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो इसको इससे भाग किया, क्या आंसर आया 5, गुना हो जाएगी ऊपर वाले 2 से। ऐसे ये माइनस ऐसे का ऐसे, 5 को 5 से हम भाग करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो इसको जब इससे भाग करेंगे तो 1 आएगा ना आंसर, और 1 की आप किससे गुना कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसी के ऊपर वाले से 3। तो अब देखो जरा, 5 दूनी 10, माइनस का 1 तिया 3/5, 10 में से 3 गया 7/5। देखो आपको ना ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप सीधा कर सकते हो तो ऐसा भी चलता है कि आपने इससे भाग किया 5, 5 के ऊपर से गुणा कर दी 2 की 10, फिर 5 से इसको भाग किया तो 1, 1 के ऊपर तो 3 से गुणा कर दी 3। सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ये भी वैसे 1 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 8। 8 को जब 1 से भाग करेंगे तो 8 आएगा ना। देखो पहले आप इसको ना इसके नीचे वाले से भाग करेंगे, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई इसी के ऊपर वाले से, मतलब 4 से जमा में, फिर 8 से भाग करेंगे इस 8 को तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई ऊपर वाले से मतलब 7 से। तो अब देखो 8 चौक 32 और 1 सते 7 बटा 8, तो 32 और 7 कितना होता है 39/8, ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहां भी 11 और 15 का एलसीएम, देखो 11 और 15 का एलसीएम निकालेंगे जब हम, तो एलसीएम ऐसे नहीं करता है असल में ना, किसी एक पहाड़े से भाग करते हैं। तो 11 और 15 दोनों किसी एक पहाड़े से जाते नहीं, मतलब किसी एक नंबर से भाग नहीं होंगे, 2 से नहीं होंगे, 3 से भी नहीं होंगे, किसी से भी नहीं होते, 1 से दोनों। तो ये 3 से होगा तो ये नहीं होता, ऐसे ये 11 से होगा ये नहीं होता। तो जब भी ऐसा केस होता क्या होता है एलसीएम में, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, आपस में गुना हो जाती है। 15 गुना 11 165। अब देखो 165 को आप 11 से भाग करोगे ना, तो 165 को 11 से भाग करके देखना, आपका आंसर आएगा 15। आंसर आया 15, जब इसको भाग किया तो आंसर 15 आया। गुना किससे होगी इसकी, जो आंसर आता है ऊपर वाले मतलब 9 से, माइनस ऐसे कैसे 15 को 165 से 115 को भाग करेंगे तो आएगा आपका 11, और गुना किससे होगी ऊपर वाले से, मतलब गुना में 4। तो 15 निमा 135, 11 चौक 44 बटा 165। अब करो जरा डिवाइड, सॉरी सब्ट्रैक्ट, 5 में 4 गया 1, 13 में 4 गया 9, 91 बटा 165 आ गया आंसर आपका। मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये वाला स्टेप ना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप सीधा ये भी कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। आप सीधा भाग करोगे ऐसे, 165 को 11 से भाग किया 15, 15 निमा 135, 15 से भाग किया 165 को 11, 11 चौक 44, सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, जिसने पिछली क्लास में ना समझा मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है ये। अब देखो इसका ये वाला पार्ट देखो जरा, इसमें 3 नंबर्स है, तो क्या हुआ, हमें तो 10, 5 और 2 का एलसीएम चाहिए, 2, 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है, 2 से भाग करें 2 एकम 2, 5 ऐसे कैसे 2 5 10, भाग करते हैं ना जब एलसीएम निकालते हो तो कम से कम 2 नंबर्स डिवाइड हो, वैसे नंबर्स डिवाइड करते हैं, जैसे कि 2 से ये और ये हो जाएंगे, इसको वैसे का वैसा छोड़ दिया, 5 से होगा एक ऐसे कैसे 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो एलसीएम क्या आया आपका 2 पंजे 10, एलसीएम आपका निकाल लिया हमने 10 आया। अब अगला काम हमारा 10 को इससे भाग करेंगे, इसको 10 से भाग करेंगे, तो 10 को 10 से भाग करेंगे आंसर 1 आएगा। 1 की किससे मल्टीप्लाई होगी, इसके ऊपर वाले से, तो 1 सते 7, सिंपल।
10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 5 दूनी 10 होता है ना 2, और उस 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, ऊपर वाले, मतलब 2 दूनी 4। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा आंसर, 5 के ऊपर वाले से 5 दिया 15 है, तो बस सिंपल है आपका। अब 15 4 19 7 26 26/10 आ गया आंसर मेरा। अब देखो ये और कटता है अभी, कैसे, 2 के पहाड़े में आता है, 2 से भाग करेंगे 13, 2 पंजे 10, तो आंसर आएगा आपका 13/5। कई बार ना ये कटता भी है, जब आंसर आ गया तो अभी देखो 2 से दोनों डिवाइड होते हैं ना, 26 2 के पहाड़े में आता है, मतलब 13 दूनी 26 और 2 पंजे 10, तो 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया, 13/5 आ गया आंसर। तो इसका एक पार्ट और करता हूं, ये वाला आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, देखिए जरा, लास्ट वाला पार्ट, 7th पार्ट, क्या लिखा है कि 8 and 1/2, मतलब 8 सही 1/2 माइनस 3 and 5/8, 3 सही 5/8। तो करना क्या आपको, पहले इसको नॉर्मल बनाना है और वैसे ही जोड़ना घटाना है। देखो नॉर्मल कैसे बनता है, आपको पता होगी 2 तरह की फ्रैक्शन होती है, ये वाली मिक्स्ड होती है, इसे आप मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और जो ऐसी फ्रैक्शन होती है उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन या नॉर्मल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इसमें बदलेंगे, मिश्रित भिन्न को आप सिंपल साधारण भिन्न में बदलेंगे, इसे सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। कैसे बदलते हैं, एकदम सिंपल सा है, देखो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, 2 8 जा 16, 2/16 और जमा में 1 17, बटे में वही रहेगा, नीचे वाला ही बटे में 2 ही रहेगा, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला जोड़ के लिख देंगे सेम। 8 3 24 5 29/8 हो गया बस। तो क्या दिक्कत थी, हो तो गया। कैसे क्या, दोबारा सीखो, इसकी मल्टीप्लाई होगी 2/16 प्लस में ये 1 होगा 17, और जो आया इन दोनों को, मतलब इन दोनों गुणा करके जोड़ के 17 आया, बटे में वही रहेगा 2, यहां भी बटे में 8 ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा 8 3 24 5 29। अब क्योंकि आपको आता नहीं है, 2 और 8 का एलसीएम 8 आया, 2 चौके 8, 4 पे जाया ना, तो 4 गुना 17 68 68 होता है, 8 1 8, 1 गुना 29 29, 68 में से 29 घटाओ, 8 में से 9 गया तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, तो 39/8 आ गया आपका आंसर। तो बस वही, अगर ऐसे दिया था पहले नॉर्मल बना लो, फिर आप ऐड सब्ट्रैक्ट तो वैसे ही होगा जैसे करते हैं। तो दोबारा सीख लिया आपने, पहले भी सीखा होगा, तो इजी है। बस आपको सब्ट्रैक्ट ऐड करते वक्त क्या ध्यान देना है, गुणा सॉरी जमा या घटा करते वक्त, कि पहले एलसीएम ले, उसके बाद नीचे वाले टर्म से भाग करना है इसको, और बार बार जो आंसर आएगा ऊपर वाले से गुणा करके लिख देना है, ये वाला बस। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता है, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बड़ी नंबर, फिर उससे छोटी नंबर, फिर उससे छोटी नंबर, बड़ी संख्या फिर छोटी, ऐसे घटते हुए क्रम में लिखना होता है आपको। लेकिन अब हमें कैसे पता चले इन तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा है। देखो इन तीनों में अवरोही क्रम का मतलब, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे बड़े वाली पहले लिखूंगा, उसके बाद उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। लेकिन कैसे पता चले, देखो नीचे वाला ना या ऊपर वाला कोई एक बराबर होना बहुत जरूरी होता है, मतलब अंश या हर में से एक बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका हर बराबर है, मतलब अगर डिनोमिनेटर बराबर है, तो आपको सीधी सी बात है, ऊपर देख लो कौन सा बड़ा है, वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है वो छोटा होता है। कहने का मतलब आप देखो कैसे बराबर करें, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इन तीनों का आप एलसीएम ले लो, ठीक। एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो 9 3 और 21 का एलसीएम कैसे लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 7 21, अब ये डिवाइड होगा इनकी से, तो 3 3 9, 9 7 63, तो एलसीएम क्या आया 63। देखो जो हमने पहले क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के, जैसे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया ना, वैसे ही करेंगे, बस मतलब ऐड नहीं करेंगे, जोड़े या घटाएंगे नहीं, लेकिन वही वैसे ही लिखेंगे। कैसे, कि पहले तीनों का एलसीएम लिया, उसके बाद आप 63 को 9 से भाग करो, 63 को 9 से भाग करेंगे 7 आंसर आएगा, 7 दूनी 14। मतलब जैसे जोड़ते घटाते वक्त हम एलसीएम लेते हैं, फिर नीचे वाले से डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही करेंगे। समझ लो ये जोड़ ही रहे हैं, लेकिन बीच में कोमा लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे बस, ठीक। तो देखो 9 7 63, 7 आंसर आया, 7 के ऊपर वाले 2 से गुणा करी 14 आ गया, ठीक है। 3 को 63 से भाग करेंगे, सॉरी माफ करना, 63 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आंसर 21 आएगा, करके देखना 21 आंसर आएगा, इसको 3 से भाग करेंगे, 21 दूनी 42। ऐसी 63 को 21 से भाग करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 8 24। ऐसे तो जमा करते थे, लेकिन बीच में कोमा लगा दिया। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि 2/9 किसके बराबर है, तो 2/9 आपका 14/63 के बराबर है। ये बात समझो, ये जो पहले वाला है ये 14 कहां से आया है, इसी से तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आया है, तो इसका मतलब 2/9 बराबर है 14/63। ऐसे ही आप लिखो 2/3 किसके बराबर है, 2/3 मतलब 42/63 दूसरे वाले के बराबर है, और तीसरे वाला आपका 8/21 किसके बराबर है,
24/63 के। समझे, एलसीएम लेके हमने वो जो नीचे वाले से डिवाइड करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, इससे क्या मिला हमें कि 2/9 इसके बराबर, 2/3 इसके बराबर और 8/21 24/63 के बराबर। अब नीचे वाला बराबर हो गया ना, तो अब बताओ आप सबसे बड़ा कौन सा है, 14, 42 या 24? तो आपका ये वाला सबसे बड़ा है ना। तो आप जब आप लिखोगे अवरोही क्रम में इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जब आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो अब आपको पता है ना सबसे बड़ा कौन सा है। देखो नीचे वाला जब बराबर है 63, तो आपको पता है सबसे बड़ा 42 है, तो 42/63 सबसे बड़ी संख्या है, तो आपको ये नहीं लिखनी है, हमें तो ये दी हुई है ना, सबसे बड़ी आपकी 2/3 है। पता इससे चला हमें 42/63 से, लेकिन लिखेंगे ये क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी ये है तो 2/3 लिख दिया। इससे छोटी कौन सी है, 42 से जस्ट छोटी 24, क्योंकि ये सबसे छोटी है ना, तो 24/63 मतलब 8/21, तो दूसरी ये, और लास्ट में आप लिख देंगे 2/9, तो हो गया अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन आपको नीचे वाला बराबर करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं हो पाएगा। ऊपर वाला बराबर तो भी हो जाता है, लेकिन फिर उसमें उल्टा केस बन जाता है। कहने का मतलब समझो, अगर मैं ऐसे लिख दूं 3/7, 3/9 और 3/10, तो अब ऊपर वाले बराबर है, न्यूमरेटर बराबर है, तो सबसे बड़ा कौन सा है। लेकिन आप अब तो ऊपर वाला बराबर है तो सबसे बड़ा 7, 9, 10 में से 7 मानेंगे आप। अगर ऊपर वाला बराबर हो तो अपोजिट कॉन्सेप्ट हो जाता है, अगर ऊपर वाला बराबर हो तो नीचे जो छोटी लिखी है ना ये 7, ये सबसे बड़ी संख्या है, ये उससे छोटी और सबसे छोटी ये वाली है। लेकिन जब नीचे वाला बराबर हो तो सिंपल मैथ्स लगता है, जो ऊपर बड़ी दिख रही है वो बड़ी है, तो आपको नीचे वाला बराबर करना पड़ता है। यहां भी देखो, यहां कैसे बराबर होगा भाई, 5, 7, 10 का एलसीएम, तो 5, 7 और 10 का एलसीएम आप लोगे ना यदि, तो आपका आएगा देखो 5, 7 और 10 का एलसीएम, तो 5 1 जा 5, 7 ऐसे कैसे, 5 2 जा 10, 5 7 35 70 आएगा एलसीएम। फिर अगला काम 5 से इसको भाग करना, 70 को 5 से भाग करना 14, और 14 एकम 14, 70 को 7 से भाग करेंगे 10, 10 तिया 30, 70 को 10 से भाग करेंगे 7, 7 7 49, जैसे जोड़ते हैं। अब फिर भाई आप लिखेंगे 1/5 किसके बराबर है, 14/70 के। अच्छा, 3/7 किसके बराबर है, 30/70 के। अच्छा, और उसके बाद ये 7/10 किसके बराबर है, तो 49/70 के। हो गया सिंपल। अब देखिए, अब आपको पता चल जाएगा अवरोही क्रम। आप जब लिखोगे कि अवरोही क्रम में इन डिसेंडिंग ऑर्डर क्या लिखोगे, सबसे बड़ा कौन सा है, 14, 30, 49 में से 49 मतलब 7/10। अच्छा, उसके बाद है 30 मतलब 3/7, उसके बाद ये 14/70 मतलब 1/5, तो आपका हो गया। तो देखो, असेंडिंग ऑर्डर लिखना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना हो, आपको पहले नीचे वाला बराबर करना पड़ेगा। वो एलसीएम लेके करेंगे, और एलसीएम लेके फिर वही जैसे जोड़ते घटाते हैं वही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, बस बीच में कोमा लगाएंगे, प्लस या माइनस नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि आप इससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको इसके बराबर 1 नंबर मिलेगी, इसके बराबर 1 नंबर मिलेगी, इसके बराबर 1 नंबर मिलेगी। जिनका नीचे वाला बराबर होगा, जिनका डिनोमिनेटर, जिनका हर बराबर होगा, हर बराबर होते आराम से बता देंगे आप कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ऐसे आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी कर सकते हैं। असेंडिंग में पूछे तो असेंडिंग में भी यही करेंगे, बस उसमें पहले छोटा लिखते हैं फिर बड़ा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a rectangular sheet of paper is 12 and 1/2 centimeter long and 10 and 2 centimeter wide। कहने का मतलब कि एक रेक्टेंगुलर शीट है कि पेपर का, रेक्टेंगुलर, उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, यही तो मतलब लॉन्ग मतलब लंबा, वाइड मतलब चौड़ा, तो लेंथ और ब्रेड्थ दी है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। फाइंड इट्स पेरीमीटर, एक आयताकार कागज की लंबाई 12/1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10/2/3 सेंटीमीटर है, तो कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है, आपको पता होगा, याद किया होगा आपने, 2 × L + B। 6th चैप्टर में था ना आपके, सॉरी 6th क्लास के 10th चैप्टर में था ये, कि पेरीमीटर के फार्मूले थे सारे, क्या होते हैं, 2 × L + B, यही तो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। L का मतलब यहाँ लेंथ होता है, B का मतलब ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई होती है LB। तो निकालेंगे सीधा। तो सबसे पहले जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आती है जिसमें रेक्टेंगुलर, स्क्वायर कुछ होता है, तो आप ऊपर लिखेंगे कि इन ए रेक्टेंगुलर शीट है ना ये, इन ए रेक्टेंगुलर शीट मतलब आयताकार शीट में, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लिख दो चाहे, चलो ठीक है, आयताकार शीट में। अब देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा इसकी लेंथ कितनी दी है हमने, देखो ये ऐसा क्यों लिखते हैं हम, जैसे आप बार बार लिखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट,
ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, आयताकार शीट की लंबाई, आयताकार शीट की चौड़ाई, ये बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए आप ऊपर लिख दो एक बार कि इन रेक्टेंगुलर शीट, आयताकार शीट में, फिर आप वही शॉर्ट में लिखते रहो लेंथ आपकी, लेंथ मतलब लंबाई। और एक बात हमेशा याद रहे, जब भी मैं लेंथ लिखूंगा ना तो ब्रैकेट में एल जरूर लिखते हैं हम, कारण ये कि फार्मूला तो हमारा एल प्लस बी है ना, तो मुझे यहाँ दिखाना पड़ता है एल का मतलब लंबाई है। लेंथ कितनी है आपकी 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, 12 एंड 1/2 सेंटीमीटर। इसको आपको सिंपल फ्रैक्शन बनाने आता है ना, क्या करेंगे इन दोनों ही गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, प्लस में 1 25, और अपॉन में वही रहता है, बटे में 2 रहता है, 12 दूनी 24, जमा में 1 25 ऊपर लिखते हैं, और बटे में वही रहेगा तो यहाँ पर बटे में था 2, इतने सेंटीमीटर लंबाई आएगी। ठीक, अब लिखेंगे ब्रेड्थ, ये विड्थ मतलब ब्रेड्थ ही है, विड्थ और ब्रेड्थ एक ही चीज को बोलते हैं, चौड़ाई होती है दोनों, तो चौड़ाई लिखेंगे आप। तो चौड़ाई के ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे बी, चौड़ाई कितनी है तो 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे, 10 तिया 30 और जमा में 2, 32/3 सेंटीमीटर। दोनों लिख दिया मैंने लंबाई चौड़ाई। अब मैं लिखता हूं पेरीमीटर, इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यही फार्मूला है। अब दो ऐसे कैसे, एल की जगह एल का मान रखो, एल क्या है, एल मतलब ये 25/2 सेंटीमीटर, यही तो है एल मतलब लंबाई, और जमा में बी क्या है ये 32/3, इतने सेंटीमीटर परिमाप आएगा आपका पेरीमीटर। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, देखो इसको ऐड करना तो हमने सीखा ना, शुरू में पहला सवाल ये था ऐड कैसे होता है, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, उसके बाद आप 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6, 3 आंसर आया, 3 की 25 से गुणा करेंगे तो 75, यही तो होता है। इसको इससे भाग करो, जो आंसर है ऊपर वाले से गुणा करो, तो 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आया, 2 गुना 32 64। अब देखो 2 गुना 75 और 64 देखो क्या होगा, 5 4 9 और 7 6 तो 139/6, काटेंगे 2 तिया 6 तो 139/3 सेंटीमीटर आ गया परिमाप। लेकिन देखो हमें तो लेंथ और ब्रेड्थ इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी थी ना, मिश्रित भिन्न में दी थी, तो 139/3 को भी हम इसी फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे लिखते हैं तो फिर बता रहा हूं, देख लो 139/3 है तो इसका मतलब 3 से भाग करना है आपको, 139 से भाग करो, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 छीक 18, 1 बचा। जब भाग कर दिया ना तो जो आंसर आएगा, जो आंसर आता है आपका भागफल, उसको आप लिखोगे बीच में, ठीक, और बटे में क्या लिखोगे, तो बटे में वही लिखोगे जो यहां पर था, क्या 3, और ऊपर लिखते हैं जो रिमाइंडर बचता है शेष, ये 46 सही 1/3 सेंटीमीटर हो गया। दोबारा देखो, अगर हमें नॉर्मल फ्रैक्शन को, साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बनाना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है, तो आप नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, इसको नीचे वाले से भाग करेंगे, जो आंसर आएगा उसे बीच में लिखेंगे, जो शेषफल आएगा उसे ऊपर लिखेंगे, और नीचे तो बदलता है, नीचे तो वही रहता है, आपको पता है नीचे वही रहेगा, चाहे इसमें लिखो चाहे इसमें लिखो, नीचे वही लिखा जाएगा। तो नीचे 3 लिखा जाएगा, जो भागफल आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ, और जो रिमाइंडर आएगा वो ऊपर, बस। तो ये आपका 4th क्वेश्चन था।